हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारत के मानचित्र में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखकर समझेंगे तो परीक्षा में मैप के 5 मार्क्स आपके पक्के हैं। तो आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट मैप रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो आपके सामने हैं। या आपको मैप में कैसे भरने हैं इसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वूलर झील कहाँ पर है। तो वूलर झील है, यह जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में है। यह भारत में क्या है, सबसे बड़ी ताजे और मीठे पानी की झील है जो झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये वूलर झील है। ठीक है, तो यहाँ अगर वूलर झील पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर भरना है। दूसरा है मालवा का पठार। तो मालवा का पठार, ये मालवा का पठार है। यह त्रिभुजाकार, त्रिभुज की तरह है यह पठार, जो ज्वालामुखी के लावा से बना हुआ है। यह मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान तक फैला हुआ है, कुछ भाग इसका गुजरात तक भी है। अब तीसरा प्रश्न हम देखते हैं कि महानदी। तो महानदी कहाँ पर है? यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा, ये महानदी है। ये छत्तीसगढ़, ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है। महानदी उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी, ये उड़ीसा राज्य है, इसकी सबसे बड़ी नदी है। और यह प्रायद्वीपीय भारत की भी तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इससे बड़ी जो 2 नदियाँ हैं वह है गोदावरी और कृष्णा। इस नदी पर एक बहुत बड़ा बांध है और उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध, इस पर बना हुआ है। अब नेक्स्ट है कि कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर है। तो कंचनजंगा पर्वत चोटी है, यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये कंचनजंगा, ये है सिक्किम, ठीक है ना। यहाँ पर कंचनजंगा पर्वत चोटी है। इसको 2 तरह से पूछा जाता है, 2-3 तरह से पूछा जाएगा। तो आपको ऑब्लिक करके कि 4th क्वेश्चन में भी यह दिया गया है और आगे आएगा 13 क्वेश्चन वहाँ भी। तो कहाँ पर है ये सिक्किम में है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 28,169 फीट, यानी 8,586 मीटर है। यह कौन से स्टेट में है? तो यह सिक्किम स्टेट में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। तो नीलगिरी जो है वो है आपका केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इसके बॉर्डर पर यहाँ नीलगिरी है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये दर्शाया गया है यहाँ पर। तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में स्थित है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इनकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। यह 2,637 मीटर ऊंची है। अब इसका नाम नीलगिरी क्यों पड़ा? तो यहाँ पर हर 12 साल में नील कुरंजी यानी नीले रंग के फूल खिलते हैं, जिससे पहाड़ी का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। इसलिए इसे नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पर है? तो इंदिरा पॉइंट है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, तो ये आपका कन्याकुमारी यहाँ आएगा। लेकिन आपसे पूछा गया कि भारत की भूमि का, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये रहा, ये आपका इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगर आपसे पूछा है उत्तर में कहाँ पर है, तो उत्तर में यहाँ लद्दाख है। यहाँ पर पहले ये जम्मू कश्मीर था, तो यहाँ पर ये इंदिरा कॉल के नाम से सबसे लास्ट में ये उत्तर में उत्तरतम बिंदु है जो इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। तो आपको गारो पहाड़ियों के बारे में
ये मेघालय है, ये मेघालय में गारो पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंती पहाड़ियाँ हैं मेघालय राज्य में। तो सबसे पहले आपको गारो पहाड़ी कहाँ पर है, तो गारो पहाड़ी को पता होना चाहिए। तो ये कहाँ है, मेघालय स्टेट में है, मेघालय राज्य में, तभी आप भर पाओगे। तो मेघालय राज्य में है। यहाँ की जनजातियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और यहाँ 3 पहाड़ियाँ एक ही साथ में है, गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियाँ, तीनों पहाड़ियाँ यहाँ पर है। नेक्स्ट है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी कहाँ पर है, तो खंबात की खाड़ी है यह अरब सागर, ये वाला एरिया कौन सा है, ये सारा अरब सागर है। तो ये अरब सागर में स्थित है। ये त्रिकोणीय आकृति का, यानी ये भी त्रिभुजाकार है की खाड़ी है। यह गुजरात राज्य और मुंबई, गुजरात इसके सटा हुआ, मुंबई और काठियावाड़ प्रायद्वीप के मध्य में स्थित है। तो खंबात की खाड़ी यहाँ ये वाला एरिया है, ये खंबात की खाड़ी है। अगला प्रश्न आता है इसमें कि चंबल नदी कहाँ पर है। तो चंबल नदी है, यह कहाँ से निकलती है, यह मध्य प्रदेश के महू जिले में है, जानापा पहाड़ियों से निकलती है। ये है चंबल नदी। तो आपको यहाँ बढ़ना है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में रहती है, यहाँ पर आपको बढ़ना है। कोंकण तट, कोंकण तट कहाँ पर है, कोंकण तट है ये क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है गोवा है यहाँ से, और ये दमन तक स्थित है, गोवा से दमन तक, दमन और दीव है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि छोटा नागपुर का पठार और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो छोटा नागपुर का पठार है, ये यहाँ पर है, और यह पूर्वी भारत में स्थित है। झारखंड का अधिकतर हिस्सा इसमें, ये झारखंड है, इसका ये वाला इसका ज़्यादातर हिस्सा झारखंड का है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ का कुछ भाग इसमें आते हैं। ये छोटा नागपुर पठार है, ये इस तरह से, ठीक है। अब है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो प्रायद्वीपीय पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम अनाईमुड़ी के नाम से जानते हैं, अनाईमुड़ी कहते हैं। यह अनाईमुड़ी 2695 मीटर है, यानी 8842 फीट ऊंची है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी आपको पहले बताया था, कंचनजंगा पर्वत चोटी है। अब इसको 2 तरह से पूछा जा सकता है। एक तो ये पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या दूसरा ये जो पहले बताया कि कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर है। तो ये दोनों एक ही है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा है, और यह 8586 मीटर ऊंची है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील है यह उड़ीसा राज्य में, ये चिल्का झील है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का झील है जो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भौरघाट, भौरघाट कहाँ पर है। तो भौरघाट यह महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित है, जो मुंबई को, ये भौरघाट है, ये लोनावाला में स्थित है, जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो ये भौरघाट है। ये भौरघाट क्या है, तो भौरघाट एक दर्रा है, ठीक है, 2 पहाड़ों के बीच में से निकलने वाले रास्ता, उसे हम दर्रा कहते हैं। अब दूसरे प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि भारत के दिए गए भौगोलिक मानचित्र में दिए गए होंगे, उनमें से इसको सही तरीके से दिखाना है। क्या दिखाना है, पूर्वी तट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। पश्चिम भारत में 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। सिंधु नदी, पश्चिमी घाट, मन्नार की खाड़ी जीवमंडल निचय, मानस जीवमंडल निचय। अधिकतम वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। मध्य प्रदेश में स्थित जीवमंडल निचय का नाम बताइए। मणिपुर में स्थित झील का नाम क्या है, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ पर है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आपको करना क्या है, आपको मैप में इस तरह से बताना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, पूर्वी तट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी तट है
इसके उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी तट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पर है ये। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि पश्चिम भारत में 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिम भारत में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला है जो ये पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ है? तो सिंधु नदी यहाँ पर है। सिंधु नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। यह भारत के लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा? ये लद्दाख है, और लद्दाख के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? लेह डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। इसकी लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ पर है? तो पश्चिमी घाट ये वाला एरिया है, ये इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। भारत के दक्षिणी पश्चिमी समुद्री तट के समान, तो ये भारत है, इसका पश्चिमी हिस्सा है, तो दक्षिण और पश्चिमी समुद्र तट के समानांतर 1600 किलोमीटर लंबी जो पर्वत श्रृंखला है उसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। यह है 6 स्टेटों। कौन कौन से स्टेट हैं? तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा है, गुजरात, इसमें यह है। इसी तरह जो उत्तर पूर्वी है इसे पूर्वी तट के नाम से, यहाँ जो है इसे पूर्वी तट के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिमी तट है तो ये इधर, और अगर पूर्वी तट पूछा जाता है तो आपको यहाँ बढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी जीवमंडल नीचे। तो मन्नार की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी है, जीवमंडल नीचे है, ये तमिलनाडु में है, और यह है लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो यहाँ से तमिलनाडु में और यहाँ श्रीलंका तक यह फैला हुआ है। ये समुद्री है, ये पानी में, यहाँ तो यहाँ से और यहाँ तक का ये क्षेत्र है, ये मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये जीवमंडल नीचे है। अगला क्वेश्चन है कि मानस जीवमंडल नीचे कहाँ पर है? तो मानस जीवमंडल नीचे ये है, तो यह है कहाँ पर है? तो मानस जीवमंडल नीचे असम में है। कौन सा है? ये असम में, ये वाला असम में है मानव जीवमंडल नीचे। कहाँ पर है? असम में है। ये असम वाला ये क्षेत्र है, इसके कोने पर यहाँ। ठीक है। यह है 2837 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अधिकतम वर्षा प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? महासिंहराम है। अधिकतम वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्टेट है भारत में या दुनिया में, वो कौन सा है? तो है महासिंहराम, या महासिंहराम के नाम से जाना जाता है। ये मेघालय में स्थित है, ये महासिंहराम है, और ये मेघालय है। तो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये यहाँ पर मेघालय में है, यहाँ पर। ठीक है। ये मेघालय है, और मेघालय में महासिंहराम है। यहाँ पर 11,873 मिलीमीटर और 467 इंच वर्षा प्रतिवर्ष होती है। पूरे एक साल में 467 इंच वर्षा यहाँ पर होती है। तो यह सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। कौन सा? मेघालय, और मेघालय में महासिंहराम है। अब मध्य प्रदेश में स्थित जीवमंडल नीचे का नाम लिखिए। तो मध्य प्रदेश में कौन सा स्टेट है? तो मध्य प्रदेश में 2 हैं, एक है पचमढ़ी और दूसरा है पन्ना। ये मध्य प्रदेश के जीवमंडल नीचे है। अगला है मणिपुर में स्थित झील का नाम क्या है? तो मणिपुर में जो झील है उसका नाम है लोकटक झील। तो लोकटक झील आप ये यहाँ मणिपुर है। ठीक है। तो यहाँ पर मणिपुर में लोकटक झील है, यहाँ पर इस दर्शा सकते हैं आप, दर्शाइए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्याचल श्रेणी या विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी यह गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये यहाँ से लेकर ये ऐसे यहाँ ऐसे फैली हुई है, इस तरह से। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। तो इस